हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे ना, तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में जब आपकी कॉपी शिक्षक चेक करते हैं तो आपके 10 से 15 नंबर क्यों कट जाते हैं। आप कहोगे कि सर मैं 70 में 70 करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस पर 50 से 55 मार्क्स ही मिल पाते हैं। वहीं जो बच्चे 12th में हैं, अगर कहते हैं वो 100 में 100 करके आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस 100 में से उनको सिर्फ 70 से लेकर 75 तक ही मिल पाते हैं। आखिर वो कौन सी गलती करते हैं कि उनके जो नंबर हैं कट जाते हैं। एग्जामिनर कॉपी में आपके सिर्फ ये 5 चीज़ें देखकर आपको फुल मार्क्स देता है, और अगर ये 5 चीज़ों को आप नहीं करोगे तो आपके नंबर काट लेते हैं, और इतना ही नहीं, ये आपको फेल भी कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो को सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। ये वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बोनस अंक कब मिलते हैं। मैथ साइंस में बोनस अंक मिलते हैं, तो ये कब शिक्षक देता है, उसके लिए आपको क्या करना होता है। कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, यानी एग्जाम हॉल में जब आप परीक्षा देने जाओ तो आपको जब कॉपी मिलता है तो उसे क्या करना है, उसे शुरुआत कैसे करना है, कॉपी को लिखना कैसे है। एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में वो ट्रिक बताऊंगा। और प्रश्नों का उत्तर अगर हम जैसे तैसे बना कर लिख देंगे तो क्या हमें, जो एग्जामिनर शिक्षक हमारी कॉपी चेक करेंगे, उसके नंबर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में अगर हमें पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का आंसर ना पता हो शुरुआत में, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। यानी जब पहले 2-3 क्वेश्चन ही ना पता हो तो क्या हमें उसे बना बना कर शुरू में ही लिख देना है। ये कौन सी गलती आपको नहीं करना है, ये भी चीज़ें बताऊँगा। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, और बहुत पहले जब कॉपी चेक हुआ करती थी तो उसमें भर भर के पैसे निकलते थे। उस पैसा को रखने से क्या होता है। और हैंड राइटिंग अगर आपकी खराब है तो हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है बच्चा, आज की इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आपकी हैंड राइटिंग चाहे जितनी पुअर हो। बोर्ड में आपको किस पेन का यूज करना है ताकि आपकी हैंड राइटिंग बेहतर और स्मूथ बने। बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इन पांचों चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपकी कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है। एक बच्चा एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको 15 से 20 मिनट पहले एंट्री मिलती है, जिसमें आपको एग्जाम की कॉपी दी जाती है। और सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलता है तो सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलती है बच्चों, तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपको सबसे पहले अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र, और आपको दिनांक, दिन, तिथि, पाली और एग्जाम सेंटर का नाम भर लेना है। जैसे फ्रंट वाली जो कॉपी की आप जो पेज है भर लोगे, उसके बाद पूरी कॉपी में आपको स्केल यानी इंची की सहायता से 1 इंची की ज़्यादा की दूरी लेकर पूरा साइड वाला जो लाइन होता है ब्लैक पेन से खींचा जाता है, उसे आपको खींच लेना है। इतना काम आप कर लोगे तब आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा का पेपर होगा, जिसका आपको आंसर लिखना है। अब आपको शुरुआत कैसे करनी है, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर देखिए शुरुआत आपको, जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, मान लो आपको जो है ओएमआर शीट भी भरना है बहुविकल्पी प्रश्न के लिए, तो सबसे पहले आपको ओएमआर शीट भर लेना। अगर 12th में हो उसका आंसर कॉपी पर ही लिखना है, तो आपको सबसे पहले जो बहुविकल्पी है उसमें जो खंड है, जैसे खंड अ होता है, खंड ब, खंड स, खंड द, तो सबसे पहले उस खंड को ब्लैक स्केच से कॉपी के हेड पर डाल देंगे। और जैसे यहाँ पे ऊपर डाला गया इस कॉपी में खंड ब, ऐसे ही आपको डाल देना है। और उसमें किस टाइप के प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है बहुविकल्पी लिख लेना, वर्णनात्मक प्रश्न है वर्णनात्मक लिख लेना, दीर्घ उत्तरी है दीर्घ उत्तरी लिख लेना। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेनी है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बिना प्रश्नोत्तर संख्या का आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर
उस प्रश्नोत्तर संख्या को देखकर आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पर नंबर देता है कि इस प्रश्न पत्र में ये बच्चे ने कितना अंक पाया है। तो इसलिए जिस भी क्वेश्चन को करिए प्रश्नोत्तर संख्या डालना बिल्कुल कभी ना भूलिए। ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लिया, और अगर हम गद्यांश करें तो एग्जाम में गद्यांश 2 ठो देता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। जो भी गद्यांश कर रहे हैं आपको सबसे पहले संकेत लिखना है। संकेत के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको गद्यांश के शुरू के 1 से 2 शब्द और लास्ट के 1 से 2 शब्द लिखकर आपको संकेत के रूप में हिंट्स डालना है, जैसे यहाँ पर कॉपी में मैं आपको दिखाया हूँ। इसके बाद आपको संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग पहले नंबर पे तो डाल लेना है। संदर्भ देखो जैसे यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें आपको हिंदी को ब्लैक पेन से, शीर्षक को ब्लैक पेन से और इसके राइटर यानी लेखक को ब्लैक पेन से लिखी गई है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या जब भी लिखेंगे तो इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती कर बैठते हैं। जब भी हम रेखांकित अंश की व्याख्या या एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरी क्वेश्चन में हाथ लगाते हैं तो आपको 3 लाइन का गैप करना है, यानी 3 लाइन छोड़ के ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसमें होता क्या है, एग्जामिनर को नंबर देने में आसानी होती है। इससे पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है और कॉपी देखने में सुंदर लगती है। और बात कर लेते हैं कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए, एग्जाम में आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उत्तर उसका लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न को छोड़ कर नहीं आना है, चाहे कोई भी प्रश्न हो, चाहे आपको पूरा आता हो, चाहे आधा आता हो, चाहे एक लाइन भी आता हो, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन लिखने के बाद उससे रिलेटेड, उससे संबंधित आपको कुछ न कुछ लिख कर आना। आपको अपने शब्दों में लिख कर आना, अपने भाषा में लिख कर आना है। और अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ क्लास में सुना है, या आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में कुछ पढ़ा है, या उससे संबंधित आपको कुछ भी आता है, या पूरे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी याद हो उसके जगह पे आपको लिख देना, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको एक से एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उससे संबंधित कुछ ना कुछ बनाकर अपने शब्दों में लिख दोगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। अब आंदोलन का मतलब होता है एक लोगों को जुट करना, सभी लोगों को जुट कर असत्य के लिए एक आवाज उठाना। फ्रांस की क्रांति, क्रांति का मतलब होता है कि चमक लाना, समाज में सुधार लाना। अब जैसे यहाँ पर हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब यहाँ पर मेन टॉपिक हत्याकांड है, तो हत्या हुई किसी न किसी का, जलियांवाला बाग में हुआ। उससे संबंधित आपको जो भी पता हो आपको जरूर लिख कर आना है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है। अगर मैथ है तो मैथ में अगर आपको मैथ का वो क्वेश्चन नहीं आता तो वो क्वेश्चन ही अगर लिख दोगे तो मैथ का नियम होता है कि आपको उस पर 1 नंबर मिल जाएगा। और बाकी अगर जो सवाल है अगर नहीं आता तो उससे संबंधित, ठीक है, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तैयार करके जाओ और उसके जगह पे छाप दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो आपको कॉपी की शुरुआत कहाँ से करनी, क्योंकि एग्जामिनर शिक्षक जो होता है अगर आप कॉपी को सीरियल से लिखोगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होता है। ठीक है, तो सीरियल से अगर नहीं है, अगर पहला, दूसरा, तीसरा ही क्वेश्चन नहीं पता है तब क्या करें। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ से आपको पता है वहीं से अपने कॉपी की शुरुआत करना। आपको चौथा क्वेश्चन आता है तो चौथा क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालकर पूरे के पूरे आंसर को लिख देंगे। 5वां आता है तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखकर पूरे के पूरे प्रश्नों को लिख देंगे। लेकिन बच्चा आपको जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसे आप लास्ट में कर दो। बना बना कर लिखना चाहते हो तो बना बना कर लिख दो। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि सर प्रश्नों को जैसे तैसे हम बना बना कर लिख देंगे तो क्या नंबर शिक्षक देंगे? जी हाँ, देंगे, आपको बिल्कुल 100% मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि ये मत सोचना कि हम बना कर लिख देंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे, कभी नहीं कटेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और देखो सबसे मेन चीज़ होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से क्या होता है। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना बिल्कुल इलीगल है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेक होती है और आपको पैसा बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं रखना है। अब बात करते कि आपको कॉपी जब भी हम लिखेंगे तो कॉपी के 2 से 3 पेज सुंदर लिखेंगे और वही प्रश्न लिखेंगे जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता, क्योंकि शिक्षक जो होता है कॉपी उसके सामने लाखों कॉपी चेक करना होता है और काफ़ी फास्ट होता है, पर कॉपी चेक करने का उसे पैसा मिलता है। ऐसे में बच्चा आप अगर शुरू के 2 से 3 पेज सुंदर लिख दोगे
और वही प्रश्न लिखोगे जो आपको अच्छे तरीके से आता है, तो टीचर आपको समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और बाकी पूरे कॉपी में जो भी लिखा है वो अच्छा ही लिखा है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको वो एक अच्छा बच्चा मानकर आपकी पूरी कॉपी में एक अच्छा मार्क्स देगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यही होता है कि आपको 2 से 3 पे सुंदर अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो एक शब्द लिखना, दूसरा शब्द के बीच की दूरी, एक पेन की मोटाई, इतना लिखना है। अगर आप सीधा लिखते हो तो सीधा लिखने की कोशिश करना और शब्द के पूरा का पूरा आपको माथा भरना है। और कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें क्वेश्चन ना आने पर नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कस्में, गालियाँ, प्रेम पत्र इत्यादि लिख देते हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। और ना ही किसी भी तरह का धार्मिक चिन्ह का आपको उपयोग करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ओम, अल्लाह, 786, वाहेगुरु जैसे शब्द का उपयोग करते हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। और आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ब्लू, ब्लैक एंड ब्लैक स्केच का ही उपयोग करना है। ठीक है, और जो पेन होना चाहिए आपको इस तरह का पेन लेना चाहिए कि अगर हम एक तरफ लिखें तो दूसरी तरफ छपे ना। यानी आपको एग्ज़ाम हॉल में जेल पेन का उपयोग नहीं करना है, आपको बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है, जिससे अगर इस पेज पर लिखे तो दूसरी पेज पर ना छपे। ऐसे में आपकी कॉपी हैंड राइटिंग सुंदर भी है तो देखने में पुअर लगती है, अच्छा नहीं लगती है। ठीक है, आपको बच्चा सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो इस 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को जरूर पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, और एग्जाम में ब्लू, ब्लैक एंड ब्लैक स्केच का आप उपयोग कर सकते हो हेडिंग डालने के लिए, ब्लू पेन से आंसर लिखने के लिए, ब्लैक पेन से भी हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए। अब बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से क्या होता है। हमने आपको बता दिया हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है। देखिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है, आपने माथा भरकर लिखा है और साफ सुथरी लिखी है, तो आपकी हैंड राइटिंग पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। नंबर कहाँ पे कटता है बच्चा? जहाँ पे आप ऐसा लिख दोगे कि पढ़ने योग्य नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं ध्यान दोगे, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं दोगे कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 4 लाइन लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 लाइन लिखना। बहुत सारे बच्चे जो है वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं देते हैं, वो 6 नंबर के क्वेश्चन को भी 4 लाइन 3 लाइन में ख़त्म कर देते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन को भी 3 से 4 लाइन में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब 6 लाइन का क्वेश्चन आए तो आपको 1.5 पेज लिखना है, 4 अंक का जब क्वेश्चन आए तो आपको जो है 8 लाइन लिखना है, 2 अंक का क्वेश्चन में 4 लाइन लिखना है। आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के आगे उसके कितने नंबर के हैं ये चीज़ें लिख दिया होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और बोर्ड एग्जाम में आपको किस पेन का यूज करना है। प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, जिसमें आप पेंटोनिक ले सकते हो, रोडिटो ले सकते हो, एल्कोस ले सकते हो, सेलो ले सकते हो, इत्यादि पेन जो है काफ़ी बेहतर होती है एग्जाम हॉल में आपको लिखने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 4 रुपया वाली जो लिखो पिको पेन आती है, अगर उससे पूरे साल लिखे हो तो आपको एग्जाम हॉल में उसी पेन का उपयोग करना है। ये नहीं कि आप एग्जाम आया तो आप 50 रुपये वाला पेन ले लिए। बच्चे, हैंड राइटिंग के लिए आपके हाथ में कौन सा पेन सटीक बैठता है और उस पेन से आप लिखते हुए आए हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि एग्जाम हॉल में ले लिए बढ़िया 50 रुपये वाला पेन और उससे आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी नहीं बैठेगी, वो आपके हाथ में लहेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस एग्ज़ाम देना है जिस पेन से, उसी पेन से आप लिखना आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको सबसे पहले हमने बताया कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को भर लेना है, जो जो हमने आपको बताया। अब आंसर शीट के प्रत्येक पेज पर बच्चा आपको अपने रोल नंबर को ज़रूर से ज़रूर लिखना है। ठीक है, ऐसे में आपकी अगर कॉपी कहीं खो जाती है, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, तो उससे मिलान करना आसानी होता है और आपकी कॉपी को फाड़ कर कोई दूसरे पेज में कॉपी में ऐड नहीं कर सकता है। ऐसा कहीं कहीं होता है लेकिन हर जगह नहीं होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना नहीं, अपनी सावधानी सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी सुरक्षा। अब इसके बाद प्रत्येक खंड को, चाहे आप खंड अ करो, ब करो, स करो, द करो, प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरुआत करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चा। आपको एक क्वेश्चन करने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप ज़रूर से ज़रूर देना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।